हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफर्स विद कंडीशंस से शुरू करेंगे, जो कि सेक्शन 25 टू 30 और फिर सेक्शन 33 एंड 34 में डील होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा सेक्शन 25, जो कि है कंडीशनल ट्रांसफर। एक कंडीशन कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि फुलफिल होनी जरूरी है अगर आपको उस प्रॉपर्टी में राइट चाहिए। एक कंडीशन कोई भी एक ऐसा प्रोविजन हो सकता है जो कि अटैच्ड हो ट्रांसफर से, जिसका फुलफिल होना जरूरी है अगर ट्रांसफ़र कंप्लीट करना है। कंडीशन भी दो तरीके की हो सकती है। पहले है कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब आपको पहले जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी जब भी आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। और दूसरी है कंडीशन सब्सिक्वेंट, जिसमें आपको प्रॉपर्टी में राइट पहले मिल जाएगा और फिर आपको बाद में वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट मतलब कंडीशन पहले करनी है और सब्सिक्वेंट मतलब कंडीशन को बाद में फुलफिल करना है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो एकदम स्ट्रिक्टली कंप्लाई होनी चाहिए जब भी प्रॉपर्टी में राइट मिलता है ट्रांसफरी को। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि अगर तू अपने ज़मीन में एक वेल बना लेगा तो मैं प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगा। तो अब वो जब वेल बनाएगा, जब भी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो गड्ढा खोद दे आधा और कह दे मैंने आधा गड्ढा तो खोद दिया, मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ऐसे नहीं होता, आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। जो कंडीशन दी है वो एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट का। इसमें एग्जांपल में क्या है कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे उसको ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट ये लगाए कि जो मेरी आंट है ना, आपको उन आंटी के, मेरे जो सारी आंटी है ना, उनके जो भी मेडिकल बिल्स होंगे ना, वो आपको मेडिकल बिल्स भरने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट लगाई है। तो इसमें इस बंदे ने एच अग्रीज टू द कंडीशन एंड द प्रॉपर्टी गेट्स वेस्टेड इन एच इमीडिएटली। तो जैसे इसने कंडीशन से अग्री कर लिया कि ठीक है मैं सारे मेडिकल बिल भर दूंगा, तभी के तभी प्रॉपर्टी एच के अंदर वेस्ट कर जाएगी, वो उसके पास राइट्स मिल जाएंगे। एच इज देन रिक्वायर्ड टू पे ऑल द मेडिकल बिल्स ऑफ एफ्स आंट इन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट के अंदर उसको सारे मेडिकल बिल्स भरने पड़ेंगे। इफ एच डज नॉट डू सो, द पेनल्टी इज दैट ही विल then be devastated of his rights in the property and the property will revert back to F and F heirs। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है कि बाद में अगर वो उसके मेडिकल बिल्स नहीं भरता है तो फिर वो उस राइट से हाथ खो देगा। जो उसको पहले राइट्स मिले थे ना, वो उससे वापस छीन लिए जाएंगे और वो राइट्स वापस उसी बंदे पे चले जाएंगे जिसने उसको प्रॉपर्टी दी थी। लेकिन हमने कंडीशन प्रेसिडेंट में देखा था एग्जाम्पल से कि जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में ऐसा नहीं है। इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब्सिक्वेंटली भी कंप्लाई हो गई तो भी काम चल जाता है। अगर ऐसा होता है कि जो एच है वो मोस्ट ऑफ द मेडिकल बिल्स दे देता है उसकी आंटी के, और सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के भी दे देता है, लेकिन जो डेंटिस्ट के बिल्स हैं वो नहीं देता। तो यहाँ पे जो एच की जो कंडीशन थी सब्सिक्वेंट, उसने कंप्लाई तो करी है, स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं करी, लेकिन सब्सटेंशली कर दी, लगभग सारी कर दी, लेकिन थोड़ी सी नहीं करी। तो ऐसी कंडीशन में, कंडीशन सब्सिक्वेंट में, उसके राइट्स उससे छीने नहीं जाएंगे और माना जाएगा कि उसने कंडीशन फुलफिल कर दी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जनरल पॉलिसी है प्रॉपर्टी लॉ की, उसमें क्या है, जो लॉ है ना वो फेवर करता है कि अर्ली वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो और डिसफेवर करता है कि डेवेस्टेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो। लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी पहले ही वेस्ट हो जाए और फेवर नहीं करता कि किसी से उसके प्रॉपर्टी के राइट्स छीने जाए। तो इस वजह से कंडीशन सब्सिक्वेंट में जो अगर सब्सटेंशियली भी कंप्लाई होता है तो लॉ उसको जाने देता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं और देखते हैं सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर में लिखा क्या है। एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक इंटरेस्ट क्रिएट करा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन, और वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फेल्स, वो कंडीशन है जो फेल हो जाती है इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज़ इम्पॉसिबल। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई है जो कि इम्पॉसिबल है तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंडीशन लगा दी है कि एक लड़की ने एक अपने बॉयफ्रेंड से कहा है कि जब तुम चांद तारे लेकर आओगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगी, तो ये तो कंडीशन इम्पॉसिबल है ना, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी सेक्शन के अकॉर्डिंग। और देखते हैं और किन किन कंडीशन में कंडीशन फेल हो जाती है। ऐसा कोई काम है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, कि ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर तुम उसका मर्डर कर दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो भी ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी। और इज सच ऑफ नेचर डैट इफ़ परपेटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कि ऐसी कोई कंडीशन जो डिफीट कर रही है किसी प्रोविजन लॉ का, और इस फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज
इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, फ्रॉडुलेंट है या फिर इंजरी करता है किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट उस कंडीशन को रिगार्ड करता है एज अ इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है इसमें इन सब सारी जो मैंने आपको बताया है, तो फिर उन सब सिचुएशंस में जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शुड वॉक 100 माइल्स इन एन आवर। एक बंदे ने अपना एक फार्म दे दिया दूसरे बंदे को, लेकिन कंडीशन क्या लगाई है कि तू 100 माइल्स जो कि 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं वो 1 घंटे में चलो। तो फिर इसको कह दिया जाता है कि ये जो लीज है वॉइड है, क्योंकि जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन, ए गिव्स ₹500 टू बी ऑन कंडीशन डेट ही शैल मैरी एज डॉटर सी। एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सी वॉज डेड, द ट्रांसफर इज वाइड। तो उसने कहा 500 रुपये दिए और कहा कि ये 500 रुपये तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुम सी से शादी कर लोगे, लेकिन जिस टाइम को उसने 500 रुपये दिए थे उस टाइम सी तो मर चुकी थी। तो फिर ये भी एक इम्पॉसिबल हो चुका है टास्क, तो इस वजह से ट्रांसफ़र को वॉइड माना। ए ट्रांसफर ₹500 टू बी ऑन कंडीशन डेट शी शैल मर्डर सी। अब क्या है, मर्डर करने के लिए कह दिया है, तो ये भी फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इस ट्रांसफर को भी वॉइड बोला गया है। और लास्ट इलस्ट्रेशन है, ए ट्रांसफर ₹500 टू हिज नीस सी इफ़ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड। तो उसने कहा कि ये कंडीशन है कि मैं तुझे 500 रुपये दे दूंगी ए ने, लेकिन तुमको अपने हस्बैंड को डेजर्ट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से इलीगल और इमोरल टास्क है, इस वजह से ट्रांसफ़र इज़ वॉइड। अब हम देख लेते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट में डिफरेंस क्या है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो प्रीसीड्स करता है वेस्टिंग को, कि पहले कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फिर ट्रांसफ़र के में जो राइट है वो वेस्ट होंगे। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र के जो राइट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं पहले और उसके बाद कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरा डिफरेंस है, जब भी फुलफिल होती है कंडीशन प्रेसिडेंट तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि जो भी एस्टेट है जिसके राइट उसके पास है नहीं, वो राइट उसको बाद में मिल जाते हैं। लेकिन जब कंडीशन सब्सिक्वेंट में वो फुलफिल नहीं हो पाते तो जो राइट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे वो उससे छीन लिए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस, कंडीशन प्रेसिडेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट डज नॉट नीड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये बस सब्सटेंशियली भी फॉलो हो गई तो फिर काम चल जाता है। और चौथा और मेन और लास्ट डिफरेंस ये है कि जब भी कंडीशन प्रेसिडेंट वॉइड होगी तो ग्रांट भी वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि अगर आप मर्डर करोगे इसका तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे दूंगी, तो इसमें कंडीशन ही ख़त्म है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि अभी कंडीशन भी ख़राब हो गई तो अब मुझे ट्रांसफ़र तो करो। इसमें दोनों चीज़ ही जीरो हो जाती है, ना कंडीशन भी ज़ीरो और ग्रांट भी ज़ीरो। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पहले हो जाती है और उसके बाद कंडीशन फुलफिल होनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है जो कि वॉइड है, सेम चीज़, एक प्रॉपर्टी एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दी और फिर उस पर कंडीशन है कि अब तेरे को मर्डर करना है, जब ये प्रॉपर्टी तेरे पास रहेगी वरना मैं तेरे से वापस ले लूँगी, तो यहाँ पे कंडीशन वॉइड है। तो यहाँ पे कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाता है और ट्रांसफ़र को वैलिड माना जाता है। ट्रांसफ़र चलता रहता है और कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाता है। सेक्शन 25 में इमोरल कंडीशन के ऊपर एक केस भी है, गुमना वर्सेस रामचंद्र राव। बहुत पुराना केस है 1925 का। इसमें क्या हुआ था, एक इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी एक इंसान को, दूसरे इंसान को और उसकी वाइफ को। और क्या कंडीशन लगाई थी, कंडीशन ये लगाई थी कि मैं ना आपकी वाइफ के साथ फिजिकली एंजॉय कर सकता हूँ आपकी वाइफ को। ये कंडीशन के साथ उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। तो ये कंडीशन को कोर्ट ने इमोरल हेल्ड कर दिया था और इस गिफ्ट को भी वॉइड हेल्ड करा था कि ये वैलिड नहीं है, वॉइड है, क्योंकि कंडीशन इमोरल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। अब हम देख लेते हैं किन किन सिचुएशंस में ट्रांसफर्स को वॉइड हेल्ड करा जाएगा या फिर कंडीशन को वॉइड हेल्ड करा जाएगा। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसफर्स को ये वॉइड हेल्ड करा जाता है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन को वॉइड हेल्ड करा जाता है और ट्रांसफ़र को चलने दिया जाता है कि अब कोई कंडीशन नहीं रही, कंडीशन ख़त्म हो गई लेकिन ट्रांसफ़र चलता रहता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र और कंडीशन दोनों को ही कह देते हैं अब ये दोनों ही वॉइड हो गए। तो पहले हम देखते हैं ऐसे केसेस जिसमें ट्रांसफर्स को ही वॉइड हेल्ड करा जाता है। तो पहला है सेक्शन 13 के अगर प्रोविजंस को फॉलो नहीं करे जाएंगे कि बच्चों को फुल एस्टेट नहीं दिए जाएंगे। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगर प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा जाएगा। और सेक्शन 25 ये अगर कंडीशन ऐसी है जिसमें इलीगल, इमोरल या फिर इम्पॉसिबल टास्क दे दिया है, तो इन 3 सिचुएशंस में ट्रांसफर्स को ही वॉइड हेल्ड करा जाता है और पूरा ही ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 4 ऐसी सिचुएशन है जिनमें कंडीशन को वॉइड हेल्ड करा जाता है और ट्रांसफ़र चलते रहने दिया जाता है। तो पहला है कि अगर सेक्शन 10 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा गया, टोटल एस्टेट ऑन एलियनेशन,
दूसरा है सेक्शन 11 जिसमें रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। तीसरा है सेक्शन 12 अगर सेक्शन 12 के प्रोविजन को फॉलो नहीं करा। और चौथा है सेक्शन 17 जो कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन से डील करता है कि एक पीरियड तक कि आप प्रॉपर्टी की इनकम एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो फिर अगर इन चारों केसेस में आपने फॉलो नहीं करे इनके प्रोविजन तो यहाँ पर कंडीशंस को वॉइड करा जाता है और ट्रांसफर्स को ऐसा माना जाता है कि अब ट्रांसफ़र वैलिड है और विदाउट कंडीशन है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।